राम राम सटियो। मनुष्य को जन्म क्यों मिलता है? गरुड़ पुराण की कथा। गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथ है जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। इस पुराण में मनुष्य के जन्म की गहरी और विस्तृत व्याख्या की गई है, जो जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायक होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है। इसका मुख्य संदेश यह है कि जीवन में हमें अपनी आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। पुराण के अनुसार मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है और यह जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा की पवित्रता को प्राप्त करना है। ये जन्म अनंत चक्र से मुक्ति की ओर एक कदम है। पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने देवताओं और दैत्यों के साथ मिलकर इस सृष्टि की रचना की। सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार जन्म देने का कार्य भाग्य के अनुसार होता है। मनुष्य को जन्म इसलिए मिलता है ताकि वह अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठा सके और आत्मा की उन्नति के मार्ग पर चल सके। मनुष्य का जन्म पौराणिक दृष्टिकोण से कर्मफल का परिणाम होता है। यदि किसी जीव ने अपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे उच्च जन्म मिलता है, और यदि उसने बुरे कर्म किए हैं, तो उसे निम्न जन्म प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जन्म विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इस पुराण के एक अन्य भाग में कथा है कि एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से पूछा कि मनुष्य को जन्म क्यों मिलता है और इसका उद्देश्य क्या है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मनुष्य को जन्म कर्मों के आधार पर मिलता है और इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा की उन्नति है। वे बताते हैं कि मनुष्य जीवन में जो भी कर्म करता है, वह उसके अगले जन्म को निर्धारित करता है। इसलिए अच्छे कर्म करके ही व्यक्ति आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस कथा के माध्यम से गरुड़ पुराण ये सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करना, धर्म का पालन करना और सच्चे आत्मा की खोज करना आवश्यक है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति है। समाप्ति में गरुड़ पुराण की कथा हमें ये समझाती है कि मनुष्य को जन्म कर्मों के अनुसार मिलता है और इसका प्रमुख उद्देश्य आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्ति है। इस जीवन को सही मार्ग पर चलकर धर्म और नैतिकता का पालन करके ही हम अपनी आत्मा को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। धन्यवाद।